स्वागत है स्टूडेंट, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका यानी कि आपकी वर्कबुक। उसके आगे की जो कार्यपत्रक हैं, कार्यपत्रक नंबर 7, 8 और 9। कार्यपत्रक 6 तक हमने अपने वीडियो अपने चैनल पर डाल दिए थे, तो आपने अवश्य देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर अवश्य देख लें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कार्यपत्रक नंबर 7। कार्यपत्रक नंबर 7 का पहला प्रश्न है, धातु की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो 4 विशेषताएं हम धातु की लिख सकते हैं। धात्विक चमक पाई जाती है इनमें, अगाध वर्धनीयता का गुण होता है यानी अगाध वर्ध होते हैं, तन्यता का गुण होता है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये 4 विशेषताएं हमने यहाँ लिख दी हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पीवीसी का पूरा नाम बताइए। पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। प्रश्न नंबर 3 है, उस अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन धातु उसका नाम है, यहाँ हम ब्रोमीन लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, मरकरी का अन्य धातुओं से अलग गुण क्या है। तो अलग गुण है, यह ऊष्मा का कुचालक होता है तथा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। क्योंकि सोडियम धातु खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, एक्वारेजिया के संगठन का अनुपात लिखिए। तो एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 होता है। प्रश्न नंबर 7 है, गहनों की सफाई के करने के बहाने व्यक्ति कौन सा मिश्रण लेकर ठगी करते हैं। तो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण लेकर आते हैं, जिसमें गहनों पर से कुछ धातु उतर जाती है। इस तरह से वो ठगी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सक्रियता श्रेणी में सबसे निम्नतम स्तर पर कौन सा धातु है। सोना। प्रश्न नंबर 9 है, समस्थानिक किसे कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। अब है कार्यपत्रक नंबर 8, जो कि धातु और अधातु पाठ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 1 है, उत्कृष्ट गैस में कौन सा कोष पूर्ण होता है। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे बाहरी कोष। उत्कृष्ट गैस में जो कोष पूर्ण होता है, बाहरी कोष, वो पूर्ण होता है। आयनिक यौगिक में पाए जाने वाले बंध का नाम आयनिक बंध, उत्तर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होता है। क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें जो अंतर आयनिक आकर्षण होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 4 है, सोडियम व मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो यहाँ हम देखते हैं सोडियम में हमने सोडियम का और मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो चित्र बनेगा, इसमें एक बिंदु आएगा और इसमें 2 बिंदु आएंगे मैग्नीशियम में। तो इस तरह से हम बना देंगे। फिर प्रश्न नंबर 5 है, अंतर बताइए खनिज में और अयस्क में। तो खनिज पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक होते हैं, और अयस्क जिन खनिजों में विशेष धातु की काफ़ी मात्रा पाई जाती है, जिसे निकालने से लाभकारी होता है, निकालना लाभकारी होता है, ऐसे खनिज उसमें पाए जाते हैं, धातु की मात्रा पाई जाती है उन खनिजों में, तो उनको हम अयस्क कहते हैं। भर्जन और निस्तापन। भर्जन विधि में अयस्कों को वायु की अधिकता में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तथा इनमें अयस्क से नमी बाहर निकल जाती है, जबकि निस्तापन में अयस्कों की वायु की अनुपस्थिति में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, उदर में जलन होने पर एंटासिड का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जो हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है उसको उदासीन कर देता है। प्रश्न नंबर 7 है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो 2 धातुओं के नाम लिख देंगे हम, सोना और चांदी, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उस यौगिक का नाम लिखिए जो चांदी को कालापन प्रदान करती है, सिल्वर सल्फाइड। अब है
कार्यपत्रक नंबर 9, ये भी आपके पाठ धातु और अधातु से लिया गया है। प्रश्न नंबर 1 है, कॉपर के संक्षारण को समझाइए। तो कॉपर वायु में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म होकर इसकी जगह हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है और इसी के कारण कॉपर का संक्षारण होता है। यशत लेपन किसे कहते हैं? लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए इन पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को यशत लेपन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, स्टेनलेस इस्पात कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? तो स्टेनलेस इस्पात निकल और क्रोमियम धातुओं का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 4, ओलंपिक खेलों में प्रदान किया जाने वाला कांस्य पदक कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? तो जो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक प्रदान किया जाता है वो ताम्र और टिन यानी Cu और Sn का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 5 है, मिलान कीजिए। अमलगम किससे बना होता है? धातु और पारे से। पीतल का यहाँ पर गलत दे रखा था, इसलिए ऑप्शन हमने इसमें नहीं मिलाया है। सोल्डर सीसा और टिन से। और सोने के गहने सोना और तांबे से मिलकर बनते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, गीजर बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। क्योंकि तांबा विद्युत का सुचालक होता है तथा जल वाष्प की क्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात जो कि लोहे का मिश्र धातु है ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है तथा जल से अभिक्रिया करने के कारण जंग लग जाती है इसमें। अतः गीजर को तांबे बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि पीतल और तांबा हम जानते हैं कि धातु है और पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो खट्टे पदार्थ इनमें उपस्थित अम्ल हैं वो धातुओं से क्रिया करके विषैले पदार्थ का निर्माण करेंगे और ये विषैले पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए पीतल व तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। इस तरह से आपका ये कार्यपत्रक 9 भी कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखे हैं कार्यपत्रक नंबर 7, कार्यपत्रक नंबर 8 और कार्यपत्रक नंबर 9। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारा वीडियो देखने के बाद में आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह से आपको कार्यपत्रक व अन्य विषयों के कार्यपत्रक भी समय समय पर उपलब्ध होते रहें। धन्यवाद।